मौजूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग, और उसके बाद वो जब इस्तीफा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीक़ाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफ़े जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफ़े नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से, इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फार्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ़ फरमा थे, और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। अब पार्टीज़ का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज़ लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है, और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूँगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आएँ, आप ईवान के अंदर आएँ, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुवस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ़ लाएं, पार्लियामान में आए। तो बतौर स्पीकर मैं आपसे, आपको ये जो है ये बिल्कुल आपसे आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप बोलें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसा फोरम है जहाँ सब इकट्ठे हो जा सकते हैं, सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नज़र में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफ़ा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है।
अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं जिनमें 7-8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा तो उन 8 लाख लोगों का जो मैंडेट है उसका क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप वापस आएं और इन वजूहात की बिना पर इन कानूनी और आईनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए, तो फिर मैं समझता हूं कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविज़न पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसका इस्तीफ़ा मैंने कबूल किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ। बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हर जमात को कि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ऐसे हालात की ज़रूरत है जिनमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम मुश्किलात से बाहर आ सकें। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि ना किसी की ज़ाती अना होनी चाहिए, ना कोई ज़ाती ज़िद होनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वो जो दानिशगाह है ना जहाँ हम बैठ सकते हैं, वो पार्लियामान है। ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, 22 करोड़ अवाम की जज्बात की और एहसासात की ये अमीन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें जब ये की तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा तमाम मेंबरान को ख़त लिख देता हूँ, वो आए मेरे सामने आकर वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठाकर कोई फ़ैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असम्बली के क़वाइद व ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात का को हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल फ़ैसले हैं। आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है ये पैटी पॉलिटिक्स जो है ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए। ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है, लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है।
اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس وقت کی اہم ترین ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم مفاہمت کریں اور ہم پارلیمان میں آ کر ہر مسئلے پہ ڈسکس کریں، ہر مسئلے پہ بحث کریں، ہر مسئلے میں وہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اگر میں ممبر ہوں تو مجھے پارلیمان میں آ کر اس کا کوئی حل دینا چاہیے۔ پاکستان مشکلات سے کیسے باہر نکلے گا؟ آج جو ہے نا سیاست یہ ہونی چاہیے کہ ہر جماعت جو ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے یا مخالف ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اگر اسمبلی میں بتائے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ہم اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، یہ ہوگی صحیح پازیٹیو پالیٹکس۔ اور اسی کے لیے میری خواہش بھی یہی ہے اور میری توقع بھی یہ ہے کہ تمام جماعتیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بہت سنجیدگی کے ساتھ مفاہمت کی طرف دیکھیں گے، مخاصمت کی طرف نہیں۔ مکالمہ ہوتا ہے، آرگومنٹ ہوتا ہے، بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی اور انہوں نے میری باتیں سنی، میں نے ان کی باتیں سنی اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور میں یقیناً جب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جماعت سے مشورہ کریں گے تو میں تو حاضر ہوں۔ وہ ایک غلط تاثر ایک میرے عزیز نے دے دیا کہ میں جب وہ آتے ہیں تو میں بھاگ جاتا ہوں میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لفظوں کا چناؤ شاید ان سے غلط ہو گیا، ویسے تو بڑا اچھے آدمی ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں موجود ہوں یہاں پر، جو بھی جماعت آ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، کسی مسئلے پہ بھی بات کرنا چاہتی ہے، میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ پارلیمان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو، اور اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بہت دفعہ اسی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا، پاکستان کے استحکام، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسپیکر صاحب، یہ جو لوگ آج آپ کو ملے ہیں انہوں نے ایک طرح کی تصدیق کرا دی ہے، اب ان کے استعفے تو ایکسیپٹ ہونا بنتے نہیں ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بار بار جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ویسے کہ میں استعفیٰ دینا آیا ہوں اور میرا استعفیٰ آپ منظور کر لیں۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ آپ یہاں 100 آدمی ہیں، 100 اکٹھے آپ آتے ہیں، آپ پر ایک دوسرے کا دباؤ ہوتا ہے۔ جب میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے تو پھر آپ نے علیحدہ ہونا ہے، علیحدہ مطلب انڈیویجولی، انفرادی طور پر مجھ سے مل کر بات کرنی ہے۔ اور جو سب سے عام بات ہے وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں 127 بندے جو ہیں ان کا آپ استعفیٰ قبول کر لیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ 127 میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں؟ کتنے بندوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کتنوں نے آ کر حاضری لگا لی ہے؟ کتنوں نے چھٹی کی درخواست بھیج دی ہے؟ تو 127 کہاں ہیں پھر؟ ایک ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک اس طرف سے لے لیتے ہیں، ایک اس طرف سے لے لیتے ہیں، ادھر سے ایک سوال لے لیجیے۔ جی اسپیکر صاحب، ابھی پریس کانفرنس کی ہے باہر جا کے جو وفد آپ سے ملا تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ آپ متعصب ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا عجیب الزام ہے۔ اچھا، میں یہاں تو انہوں نے میری بہت تعریف کی، میرے پورا سٹاف موجود تھا اور میں ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، تو میں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وہ میرے کولیگ رہے ہیں، آئندہ بھی کولیگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا، یہ ماحول کو پورا گندہ کر دیتی ہے، اس سے مسائل کا حل نہیں نکلتا، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ کہ ایسی کسی نے بات کی ہو، نہ مجھے یقین آ رہا ہے۔ وہ تو بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی یہاں پر بھی، اور بڑے رکھ رکھاؤ والی، بڑے عزت وقار والی، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور میں ان کی بالادستی کی بات کی، آپ بطور کسٹوڈین یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ بتائیے گا سر کہ ایک انٹرم مدت کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کی قیام کی بات کی جا رہی ہے، اس کی کوئی آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات، کیا ایسی کوئی، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارکان تھے ان کے مکمل آئین اور قانون اور پارلیمان کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے استعفے منظور کیے گئے تھے جو 11 پہلے تھے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ فلی آپ کانفیڈنس ہیں کہ وہ 11 کے 11 ٹوٹلی آئین اور رولز کے مطابق ان کے؟ دیکھیں، میں جس وقت میں استعفے منظور کرتا ہوں تو آئین اور قانون کو ہی سامنے رکھ کر کرتا ہوں، اور اس میں دوسری تو کوئی اور فیکٹر نہیں ہوتا۔ میں نے آج بھی یہی بات ہو رہی ہے اپنے دوستوں کے سامنے بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ خط لکھ دوں اور وہ آپ کے ممبران انفرادی طور پر آئیں میرے سامنے
और फिर वो उनके देखें, पहली बात वो है कि वो मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। साहब ये बताइएगा कि अगर तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा मीडिया पर जाकर और ट्विटर के जरिए तस्दीक करें, यही जिनके इस्तीफे नहीं, मैंने ट्विटर की बात नहीं की, वो उन्होंने स्पीकर के सामने आना है। नहीं, जो आपने कहा कि मीडिया के जरिए जो है मैंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं, वो इसलिए किए थे कि उन्होंने देखें ना, अब वो एक मेंबर था, उसने तो कोई आधा पौना घंटा तकरीर की पार्लियामान में, दूसरे ने भी की पार्लियामान में, वो तो तकरीर मेरे पास मौजूद है। साहब को मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा था कि हम सब इस्तीफे दे रहे हैं। नहीं, वो आप सब की बात नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर कुरैशी साहब को मैं खत लिखता हूँ, वो आ जाते। मुझे ये बताएं कि जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो ना आने की वजह क्या थी, क्यों नहीं आए? मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो इसमें फिर क्यों उनको जो है तामुल क्या था, क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मेरा शक फिर यकीन में बदली जा होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे, साइक्लोस्टाइल हुए थे, और उसके बाद उनको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर मैं बतौर कस्टोडियन जो है वो मैं देखें, दूसरा 11 इस्तीफ़ों को मंजूर करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है, उस पर बड़ी डिटेल्ड बहस हुई है इस पर, आपको इल्म है इस बात का, और उन्होंने कहा है कि ये ठीक इस्तीफे जो है ना वो मंजूर किए गए हैं। हम कोई काम भी आइन और कानून के जो है वो तहत ही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। जी साहब ये फरमाइए कि एक हाँ जी। अच्छा स्पीकर साहब ये बताइएगा कि इससे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए, उसके बाद नोटिफाई हुए, जब आप आए तो आपने उसको दोबारा उसको नामंजूर किया और कुछ और इस्तीफे मंजूर किए। पहले दो जो स्पीकर साहिबान हैं उन्होंने अलग अलग आर्डर जो है वो किए, जिसकी वजह से मामला अदालत भी जाना पड़ा। इससे क्या ईवान जो है वो कमजोर नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें आप इसको पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप कोई इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं तो उसके क़वाइद और ज़वाबित के तहत ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे वो एक्सेप्ट करना ही गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसीलिए फिर मैंने उनको उसके लिए ना तो उन्होंने मेंबरान को बुलाया, देखो जो बुनियादी शर्त है, बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। आप उनको मतलब है उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा राय साहब ये फरमाएं, आज जो 8-9 लोग आए थे इनमें से किसी एक ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ या ये मेरा इस्तीफा, एक मिनट पूरी कर दूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें? दूसरा, आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि इनके बाद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भेजी, बाद ऐसे हैं जो आपसे इंफरादी तौर पर मिले इस्तीफे की मंजूरी नहीं चाहते। कितने लोग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं? मैं आपको बताऊं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूं, मैंने आज इन दोस्तों के सामने ये बात रखी है, नाम नहीं मैं बताया, मैंने तादाद भी नहीं बताया, मैंने इनके सामने बात रखी है। कुछ चीज़ें तो ये केस जो है वो कोर्ट में गया, आपको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आकर जो है वो हाजिरियाँ लगवा ली, छुट्टी की दरखास्तें दे दी, और मैंने वो है वो लीव एप्लीकेशन जो है उनकी पढ़ दी, एक्सेप्ट कर ली। तो फिर ये सब बातें, ये फैक्टर इस बात को तकवीयत देते हैं कि भाई मैं उनको इंडिविजुअली मिलूं। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं इंडिविजुअली आप नहीं मिलेंगे, आप सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो मेरा शक जो है फिर वो यकीन में बदल जाता है, मेरे लिए और मुश्किलात हो जाती हैं कि मैं एक्सेप्ट करूं। सर ये सवाल का पहला हिस्सा था, उसके हवाले से बता दें कि इन लोगों में से किसी ने अपने इस्तीफे की बात की कि जी हम इस्तीफा देंगे? किसी ने आज तो किसी ने नहीं की।
स्पीकर साहब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की या इस तरह की कोई इमरजेंसी हो तो फिर तो स्ट्रेंथ ही नहीं इतनी पार्लियामेंट की कि वो उसको लेजिस्लेशन को पास कर सके। देखें, यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, वो तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से होती है, वो तो हो रही है और हो सकती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।